नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना वायरस महामारी का असर इस साल गणपति उत्सव पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में शुमार लालबाग इस बार गणपति विसर्जन का उत्सव नहीं मनाएगा। लालबाग गणपति मंडल के कोरोना वायरस के खतरे के चलते यह फैसला लिया गया है। दरअसल पूरे देश में मुंबई सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सभी मंडलों को आदेश दिया था कि इस साल गणपति उत्सव हर साल की तरह न मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि गणपति की मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट तक ही रखी जाए। सरकार के इस निर्णय के बाद बाकी गणपति मंडलों ने 2 मूर्तियां बनाने का फैसला भी किया था। एक बड़ी मूर्ति बनाई जाएगी और एक छोटी। पूजा सिर्फ छोटी मूर्ति की ही की जाएगी, लेकिन लालबाग राजा मंडल की एक ही मूर्ति है, यह छोटी मूर्ति नहीं है, इसलिए पूजा भी बड़ी मूर्ति की ही की जाएगी। लालबाग मंडल के अधिकारियों ने कहा है कि गणपति की लंबाई कम नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर छोटी मूर्ति भी लाई जाती है तो उसके लिए भी बड़ी तादाद में लोग जमा होंगे। ऐसे में लोग जमा होंगे ही, ऐसे में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इस साल न कि कोई मूर्ति होगी न ही मूर्ति विसर्जन किया जाएगा। लालबाग गणपति मंडल ने लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए न सिर्फ मूर्ति विसर्जन रोक दिया, बल्कि दूसरी तरफ यह भी फैसला किया गया कि इस दौरान कोरोना प्रभावित लोगों के लिए काम किया जाएगा। लालबाग मंडल इस बार गणपति उत्सव को आरोग्य उत्सव के तौर पर मनाएगा। इसके तहत प्लाज्मा थेरेपी को प्रमुखता दी जाएगी। साथ ही कोरोना से मौत के मुंह में समाये पुलिसकर्मियों के परिवार की मदद भी की जाएगी। तो यह बड़ा फैसला यहां पर काफी सराहनीय कार्य जो है वो यहां पर लालबाग मंडल ने ले लिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच 4 पॉइंट्स पर सेना को पीछे हटाने पर बात चल रही है। एक तरफ तो त्रिशूल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे में इतर LAC के दोनों ओर पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तनाव की स्थिति को दर्शाती है। हर पॉइंट पर भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पैगोंग झील इलाके में भी अपनी मौजूदगी को बढ़ाया गया है। बता दें कि बीते दिन फिंगर 4 को लेकर दोनों देशों की सेनाओं में बात हुई थी। फिंगर 4 को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहां पर अब चीनी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। चीनी सेना यहां से पीछे नहीं हट रही है, जबकि यह पहले दोनों देशों के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट था। वही कोरोना संकट काल में फ्रंटलाइन पर लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों के लिए आज एक अहम दिन है, खास दिन है। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। ऐसे में हर कोई स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम कर रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमाम स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की है। राहुल गांधी ने कहा कि आप हमें गर्व महसूस करवाते हैं, आप लोग देश के प्रतिनिधि हों, हम आपके अनुभव को जानना चाहते हैं कि इस दौरान आप कैसे काम कर रहे हैं। यह वक्त आप सभी के लिए मुश्किल होगा। राहुल ने कहा कि दिल्ली में आप टेस्टिंग ही नहीं करने दे रही हैं। जो डॉक्टर बाहर काम कर रहे हैं वो भारत के डॉक्टरों का क्या सलाह देना चाहते हैं, यह भी उन्होंने तमाम डॉक्टर्स से, तमाम स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत में कहा। राहुल ने सवाल किया कि आखिर दुनिया में भारतीय डॉक्टरों की इतनी इज्जत कैसे है। लोग कहते हैं कि हम इनके बिना अस्पताल नहीं चला सकते हैं। राहुल ने सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए आपकी मदद के लिए। डॉक्टर ने कहा कि आप हमसे बात करते रहिए, वो अच्छा है। और वही देश में आज से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। राजधानी दिल्ली और मुंबई के कारण टेंशन लगातार बढ़ते ही जा रही है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,493 पहुंच चुकी है। जानलेवा वायरस ने 17,400 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल 2,20,114 केस एक्टिव हैं। वही 3,47,979 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के 24 घंटे में अगर बात करें तो 18,653 नए मामले सामने आ चुके हैं और 507 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। ग्राफिक्स जरिए देखिए, दिल्ली में पॉजिटिव केस 85,161 है, डिस्चार्ज 56,235 है और मौत के आंकड़े यहां पर हो चुके हैं 2,680। गुजरात की बात करें तो पॉजिटिव केस 31,938 है, डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो 23,240 है, मौत के आंकड़े 1,837 यहां पर देखने को मिल रहा है। माफ कीजिएगा, जो 27 है वो आंकड़े यहां पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 1,59,800
43 पॉजिटिव केस है। डिस्चार्ज 88,960 और मौत के आंकड़े 7,610। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र राज्य महाराष्ट्र देखने को मिल रहा है इस महामारी के दौर में। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव केस 86,224 है, डिस्चार्ज केस 47,749 है और मौत के आंकड़े यहां पर हो चुके हैं 1,141। तो ये आंकड़े देख रहे हैं चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव केस 22,828 है, डिस्चार्ज 15,506 और मौत के आंकड़े यहां पर हो चुके हैं 672। इसी के साथ ही साथ अगर अगले राज्य की हम बात करें, पश्चिम बंगाल में पॉजिटिव केस 17,907 हैं, डिस्चार्ज 11,719 और मौत के आंकड़े 653 यहां पर हो चुके हैं। तो ये कुछ राज्यों के आंकड़े हमने आपको बताए जहां पर लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है वो हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए है। पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है कि जल्द से जल्द संक्रमण को रोका जा सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, बीते 3 महीने से लॉकडाउन के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद में बंद पड़े शॉपिंग मॉल आज से खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के एसओपी के अनुसार मॉल को खोला जाएगा। हालांकि मॉल संचालकों को प्रशासनिक आदेशों का कड़ाई से पालन करना होगा। मॉल में बिना मास्क वाले लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उधर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मॉल प्रबंधन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। चलिए ग्राफिक जरिए आपको बताते हैं मॉल जाने से पहले कौन कौन से जरूरी नियम है जो आपको जानने बहुत अहम है। काम पूछने के बाद ही आपको मॉल में प्रवेश मिलेगा। वही दूसरी अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो यहां पर मॉल में 65 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों को जाने की अनुमति यहां पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो बुजुर्ग लोग जो कि काफी बीमारियों से ग्रसित रहते हैं तो उनको भी लोगों से मिलने जुलने की अनुमति यहां पर नहीं दी जा रही है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी अनुमति यहां पर नहीं मिलेगी। लोगों को झुंड बनाकर खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के साथ एक्सीलेटर पर एक वक्त में एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं होंगे, यानी कि 1 से 2 ही व्यक्ति एक्सीलेटर पर चल सकेंगे। व्यक्तियों को यहां पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मॉल में बच्चों को खेलने का एरिया और इंडोर खेल भी यहां पर बंद रहेंगे। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आपके लिए आवश्यक होगा। बिना आरोग्य सेतु ऐप जब तक आपके फोन में इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आपको मॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मुख्य बिंदु, ये कुछ नियम जो हमने आपको बताए। अगर आप फरीदाबाद और गुड़गांव में रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, तो अगर आप मॉल्स में जाना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।